20 अप्रैल को सहारनपुर के सड़क दूधली गांव में अंबेडकर शोभा यात्रा निकालने को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना खतरनाक था कि खूनी संघर्ष में बदलता चला गया। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों के भी होश फाख्ता होने लगे। इस पूरे मामले को दलित और मुस्लिम समुदाय की आपसी रंजिश बनाने की कोशिश की गई थी, या फिर ये कहीं ना कहीं उनकी रंजिश पहले से ही चली आ रही थी। गांव के अंदर शोभा यात्रा निकालने को लेकर विवाद हुआ था। ये कहा जाता है कि जिस रास्ते से शोभा यात्रा निकालनी थी, प्रशासन उस रास्ते से शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दे रहा था, जिसको जबरन निकालने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब सहारनपुर पहुंचकर हमने नेशनल दस्तक की टीम ने इसकी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की और ये जानने की कोशिश की कि असल में मामला क्या है, तो वहाँ ये पता चला कि मुस्लिम समुदाय को इससे कोई एतराज़ नहीं था और दलित समुदाय के लोग उस शोभा यात्रा में शामिल भी नहीं थे। फिर आखिर वो लोग कौन थे जो इस मामले को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, दोनों समुदाय के बीच आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे? क्या वाकई मुस्लिम समुदाय को अंबेडकर से एतराज़ है? क्या दलित समुदाय से मुस्लिम समुदाय को कोई आपत्ति है? यही जानने के लिए हम इंदिरापुरम आए हैं, जो जामा मस्जिद के पास का एरिया है। मुस्लिम लोग यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उन्हें अंबेडकर या दलित समुदाय से किसी तरह की कोई आपत्ति परेशानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कामरान सर। जो दलित लोग होते हैं, क्या आपको उनसे कोई एतराज़ है? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपस में मतलब एक साजिश है कि दलित लोगों को और मुस्लिम लोगों को लड़ाया जा रहा है आपस में। अंबेडकर जयंती पर अगर कोई शोभा यात्रा निकले तो आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मोहम्मद शुएब। जयंती से आपको कोई परेशानी है? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। दलित समाज से कोई परेशानी? कोई नहीं सर। जी। आपको किसी तरह की कोई परेशानी है दलित समाज से या अंबेडकर जी से? हमें कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह का सहारनपुर का दंगा हुआ है, क्या ये ठीक हुआ है? आपको लग रहा है कि वो मुस्लिमों ने जानबूझकर उसको अंजाम दिया है? नहीं, ये सब गलत है। ये सब गलत है, ये सब साजिश है। आपको दलित समाज से किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, दलित समाज से हम जुड़े रहे हैं और हमारा बचपन से मिलना जुलना है, और ये सब चीज़ें जो हैं ये एक साजिश है और राजनीति है। इससे आपस में भड़का करके, दंगे करा करके सिर्फ राजनीति की सीटें को अपने निकालना चाहते हैं कि हमारी सीटें निकल जाएं, और ये सब जो है ना ये गलत है। तो मतलब आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक तंत्र काम कर रहा है, दलित और मुस्लिमों को भिड़ाने की कोशिश की? बिल्कुल हकीकत है कि राजनीतिक तंत्र जो है ये दलित और मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश में हमेशा नाकामी रहा है। और जब साजिश इनकी नाकाम हो जाती है तो दंगे भड़का लेते हैं ये लोग। अगर कोई अंबेडकर जयंती मनाए और आपको उसमें आने की दावत दे तो क्या आप जाएंगे? जरूर। मतलब आपको कोई एतराज़ नहीं है अंबेडकर? हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। आपका क्या मानना है कि ये जो दंगा हुआ है इसके पीछे कोई राजनीतिक तंत्र है, या फिर वाकई वहाँ पे लोगों में आपसी रंजिश थी पहले से? नहीं, कोई रंजिश नहीं वहाँ पे। तो अंबेडकर जयंती अगर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो आपको उसके निकालने से कोई एतराज़ होगा? कोई एतराज़ नहीं होगा। ये दलित समाज के किसी आदमी से एतराज़? नहीं, कोई नहीं जी। लोगों को ये बात ज़रूर समझनी चाहिए, और ख़ासकर उन लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, माहौल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम जिन लोगों के साथ हैं वो सभी लोग मुस्लिम हैं और लंबे वक्त से यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनमें से किसी का भी ये कहना नहीं है कि अंबेडकर से या दलित समाज से किसी को भी किसी तरह की परेशानी है। हो सकता है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक तरीके से रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसका कहीं ना कहीं कोई बड़ा फ़ायदा विपक्षी पार्टियां या फिर ये कहें कि सत्ताधीन पार्टी लेने की कोशिश में है, मामले को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सुहेल खान है। अगर आपको दलित समाज के लोग अंबेडकर जयंती मनाने के लिए बोलें तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे। आपको कोई एतराज़ नहीं होगा? कोई भी एतराज़ नहीं होगा। सहारनपुर के मुस्लिमों पर आरोप लगा है कि उन्होंने अंबेडकर शोभा यात्रा निकल रही थी, उसको रोकने की कोशिश की है। कितना सही मानते हैं आप इस आरोप को? आरोप तो मतलब गलत है। मतलब अंबेडकर जो जयंती निकाली वो ठीक है। साजिशन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, और जो जनता है उसका भी नज़रिया यही है, भले ही इसको लेकर किसी भी तरह की बातें की जा रही हों कि जो दलित समाज के लोग हैं वो मुस्लिमों से आपत्ति मानते हैं या मुस्लिम दलित समाज से आपत्ति मानते हैं, लेकिन इसकी जो हकीकत तस्वीर है वो आप बेहतर से देख सकते हैं। यहाँ हमने जितने भी लोगों से बात की है सभी का एक ही मत है कि ना उन्हें अंबेडकर जी से कोई दिक्कत है, ना ही दलित समाज से। तो फिर आखिर ये साजिश किसकी रची गई थी, ये आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। इसके बारे में लगातार प्रशासन जानकारी जुटा रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस कोई ऐसी घटना होती है तो आप पुलिस को निशाना बनाएंगे इसमें? नहीं सर, हम पुलिस को निशाना नहीं बनाएंगे। हाँ, बल्कि सबको देखना चाहिए, पुलिस वालों को भी, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि पुलिस की मौजूदगी में ऐसे कांड हो सकते हैं?
नहीं नहीं, ये सब साजिश है, सब बीजेपी वालों की सब साजिश है। आपका क्या मानना है? पुलिस के अधिकारी हैं जो एसएसपी हैं वहाँ के, उनके साथ भी वारदात हुई, जो डीएम है उनके साथ भी कुछ घटनाएं घटी हैं, तो क्या कोई ऐसा तबका, आपका मुस्लिम तबका, क्या इतना इस तरीके की हरकत कर सकता है? नहीं, मुस्लिम तबका हो या कोई भी अधिकारी की सब इज्जत करते हैं, और अधिकारी की इज्जत करना ही मुस्लिम समाज का एक जो है धर्म भी होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं सारी की सारी ये सब बेबुनियादी चीज़ें हैं, इनमें कोई बुनियाद नहीं होती। मुस्लिम समाज के लोग जो हमारे चैनल को लगातार देखते रहते हैं, मैं आपके ज़रिए जानना चाहूँगा, आप उनसे किस तरीके से अपील करना चाहेंगे कि वो इस सारे मामले को समझ सकें और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उन्हें रोकने की कोशिश में लग सकें? जी जी, मैं यही कहूँगा जितने भी मुस्लिम समाज के हैं या दलित समाज के हैं, जब तक हम इकट्ठा होकर के एक साथ नहीं चलेंगे तब तक कामयाबी नहीं है। कुछ पार्टियां, कुछ दल ये सोचते हैं कि दलित और मुस्लिम जो है अलग अलग हो जाएं, और अलग होने से जो है हमारा नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। तो मतलब आप भी ये मानते हैं कि दलित समाज और मुस्लिम समाज को एक साथ रहने में ज़्यादा फ़ायदा है, उसी फ़ायदे मतलब उसी संगठन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में मुस्लिम समाज दोषी है या दलित? दोषी कोई भी नहीं है। प्रशासन वहाँ पर मौजूद था, पत्थरबाजी हुई है, काफ़ी चोट भी आई है दोनों समाज को, लेकिन गांव में जाने के बाद पता चला कोई बाहरी लोग थे। तो क्या आप ये मानते हैं कि बाहरी लोगों का ही ये काम है? इसके संभालने की प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये सब राजनीति का मैटर है। ये भले ही चाहे कोई समझे या ना समझे, लेकिन समझदार लोग इस बात को जानते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है और इसको जानबूझकर गरमाने की कोशिश की जा रही है। शायद आप समझ सकते हैं कि हाल ही में चुनाव नज़दीक है, गुजरात में भी चुनाव है और बाकी कई और राज्यों में भी चुनाव होने हैं। दलित मुस्लिम एकता जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको तोड़ने की कोशिश है क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक फ़ायदा छुपा है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।